एवरीवन, वेलकम टू स्टडी साइट। तो अब अगला हमारा चैप्टर है वो है पत्र लेखनम। तो देखिए, पत्र लेखनम में क्वेश्चन इस तरह से दिए गए रहते हैं। दिए गए पत्र में मंजूषा से उचित शब्द चुनकर पत्र पूरा करें। तो एक पत्र दिया गया है जिसमें कुछ शब्द छोड़ा गया होता है और वो शब्द मंजूषा में दिया गया होता है। उसी मंजूषा से उन शब्दों को लेकर हमें पत्र को पूरा करना रहता है। तो पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि पत्र का प्रारूप किस तरह का होता है। तो पत्र में क्या होता है, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता और तिथि लिखा जाता है। ये किसी भी तरफ लिखा जा सकता है, बाईं तरफ या दाईं तरफ लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रावासतः, और उसके बाद नीचे तिथि लिखना है। दूसरा क्या है, संबोधन लिखने होते हैं। संबोधन जैसे यहाँ आदरणीय है, पूजनीय है, मान्यवर है, इस तरह का संबोधन। और उचित अभिवादन, उसका अभिवादन भी, जैसे यहाँ पर सादरम प्रणामा दिखा गया है, इस तरह के। फिर उसके बाद मुख्य विषय। इसके बाद इसके नीचे से हमारा ये मुख्य विषय स्टार्ट हो जाता है कि जिस पर आधारित आधारित ये पत्र दिया गया रहता है वो यहाँ पर लिखा रहता है। फिर नीचे पर समापन शब्द लिखे रहते हैं। समापन शब्द में ये लिखा रहता है पितृव्यः प्रणामा, मातृव्यः प्रणामा, या फिर सधन्यवाद लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर भवदीय सधन्यवाद लिखा रहता है। फिर पत्र भेजने वाले का नाम, अब पत्र भेजने वाले का नाम यहाँ नीचे रहता है, यहाँ पर भवदीय लिख के तब नीचे पत्र भेजने वाले का नाम रहता है। कुछ बातों पर हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। वो बातें क्या हैं कि स्थान से स्थान में पंचमी विभक्ति का या तहसील प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे हम महाराष्ट्र से लिखते हैं तो से के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, महाराष्ट्रात या महाराष्ट्रतः, दोनों दोनों में से कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि प्रारूप में हम देखते हैं कि किस तरह के प्रारूप का हम लोग यूज करते हैं। तो ये प्रारूप के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रारूप में व्यक्ति विशेष से बड़ों के लिए हम लोग संबोधन का कौन सा पद यूज करते हैं, आदरणीय, मान्यवरा, पूजनीय, श्रद्धेय, मान्या। अभिवादन के शब्द होते हैं चरणयो नमामि, सादरम प्रणामा, चरण वंदना। समापन के शब्द रहते हैं भवदीय, भवताम आज्ञाकारी, भवताम स्नेह भाजक। मित्र या बराबर वालों के लिए रहता है हमारा संबोधन के शब्द रहते हैं प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधु, प्रिय सुहृद। इसके अभिवादन के शब्द रहते हैं सप्रेम नमस्ते, सादरम अभिवादे, सादरम नमामि। इसके समापन के शब्द रहते हैं भवताम मित्रम, शुभाकांक्षी, शुभेक्षु। छोटों के जो हमसे छोटे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, तो प्रिय, और प्रिय लिखने के बाद यहाँ पर हम उसका नाम लिख देते हैं। और आयुष्मान, फिर इसके लिए अभिवादन क्या देते हैं, तो आयुष्मान भव या चिरंजीव भव। फिर इसका जो समापन होता है वो होता है भवदीय, त्वदीय, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी। अपरिचित लोगों के लिए क्या होता है, तो इसके लिए जो संबोधन देते हैं वो देते हैं महोदय, मान्यवर, माननीय। इसका जो हमारा ये रहता है अभिवादन के शब्द रहते हैं वो सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर अभिवादे, सादर नमामि। और इसके समापन जो रहता है वो भवदीय रहता है। अब हम इन शब्दों को अब हम पत्र लेखन में इन सब का यूज करते हुए पत्र को पूरा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पत्र हमारा इस तरह से है, भवती कृपा। ये कोई स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रहेगा तो भवती और पुल्लिंग रहेगा तो भवन। भवती कृपा मतलब आप कृपा हैं। मातुः अस्वस्थता विषये लिखिते पत्रे, माँ के अस्वस्थ विषय पर लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानी पूरित्वा, रिक्त स्थान को पूरा करके पत्र को पुनः लिखना है। ये बात ध्यान रखना है कि पत्र को पूरा करने के बाद उसे लिख देना है पूरा पूरी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार ऐसे ही हमें पढ़ लेने हैं, पत्र को हम ऐसे ही एक बार पढ़ेंगे बिना कुछ पूरा किए हुए पढ़ लेंगे और फिर देख लेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है। तो इधर हमारा रहता है जो पत्र भेजने वाला रहता है उसका पता रहता है और तिथि रहता है, वो चीज़ दिया हुआ है छात्रावासतः तिथि, आदरणीय डैश। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, संबोधन, संबोधन के शब्द यहाँ पर होंगे और यहाँ पर क्या है, अभिवादन वाले शब्द होंगे। फिर उसके बाद अहम, अब यहाँ से हमारा क्या है, बॉडी पार्ट पूरा का पूरा स्टार्ट हो गया है। अहम अत्र कुशलिना भवतः पत्रात डैश अस्वस्था विषये ज्ञातवा डैश अस्मि, आगमिष्यस्मि, आगामी मासे डैश परीक्षा भविष्यन्ति इति कारणेन गृहम् आगन्तुम् अस्मिन् समये मात्रे डैश यक्षतु इति प्रार्थये, परीक्षायाः अनन्तरं डैश गृहम् आगमिष्यामि डैश मम प्रणामा। तो इस तरह से हमने एक बार पढ़ लिया। और यहाँ देखिए भवदीय, तो भवदीय के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भेज रहा है पत्र उसका हम यहाँ पर हम उसके लिए इसके लिए हम समापन शब्द लिखेंगे और यहाँ पर जो भेज रहा है उसका नाम यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो आइए हम इसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मंजूषा भी देख लेते हैं। तो मंजूषा में दिया गया शब्द है मातुः पितृचरण, चिंताकुला, औषधम, अशक्त, अहम, सूता, प्रणामा, विद्यालये, मातृचरणयो।
मातु का मतलब होता है माता, पितृचरण मतलब पिता के चरणों में, चिंताकुला मतलब चिंताकुला मतलब चिंतित, औस्थम मतलब दवा, अशक्त मतलब ये समर्थ न होना, अहम मतलब मैं, सुता मतलब हो गया बेटी, प्रणामः मतलब होता है प्रणाम, और विद्यालय विद्यालय में मातृचरण माता के चरणों में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्या है यहाँ पर। छात्रावासतः तिथि डैश, तो यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं दिया गया, तो जहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया गया उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आदरणीय डैश, तो आदरणीय डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो चूंकि माता के पास माता के अस्वस्थता के बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, किसको, पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पितृचरना, तो इसमें आ जाएगा हमारा पहले वाले में पितृचरना। और जैसे ही हमारा पितृचरना हो गया तो हम उसे काट देंगे। आगे बढ़ते हैं। आदरणीय पितृचरणा सादरम डैश, अब यहाँ पर क्या होगा, सादरम प्रणामा हो सकता है, तो सादर यहाँ पर दिया हुआ है सादर प्रणामा, तो अब हम इसे काट देंगे और इसको हम वहाँ पर प्रणामा लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा फिलअप हो गया, तो पहला और दूसरा फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आते हैं आगे। अहम अत्र कुशलिनी, मतलब मैं यहाँ कुशल हूँ। भवतः पत्रात्, आपके पत्र से, डैश अस्वस्थता विषये, किनके अस्वस्थ विषय के बारे में जानकर, तो माता के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मंजूषा का ये शब्द मातु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मातु, यहाँ पर हम लिख देंगे मातु, और फिर मातु शब्द को भी कट कर देंगे। तो मातु अस्वस्था विषय ज्ञातवा डैश अस्मीन, अब माँ के अस्वस्थ विषय को जानकर क्या हो जाएंगे, चिंताकुला हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगला शब्द क्या हो जाएगा हमारा, चिंताकुला अस्मि। आगामी मासे, आने वाले मास में, आने वाले महीने में, डैश परीक्षाया भवंती, किस चीज़ की परीक्षा हो रही है, तो ये विद्यालय की परीक्षा हो रही है, तो ये वाला आ जाएगा। फिर हम इसे भी क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो विद्यालय विद्यालय परीक्षा भविष्यन्ति इति कारणेन डैश गृहम आगंतुम, इस कारण से, विद्यालय की परीक्षा है इस कारण से घर आने में क्या है, असमर्थ है। तो असमर्थ का क्या क्या यहाँ पर शब्द दिया गया है, असक्त, असक्त, तो क्या हो जाएगा हमारा, असक्त अस्मि। समय समय मात्रे, समय समय पर माँ को डैश शिक्षतु, क्या दीजिए, तो औस्थि, औस्थि इक्षतु इति प्रार्थये, मतलब इसकी प्रार्थना करते हैं। परीक्षाया अनंतरम, परीक्षा के बाद, डैश गृहम आगमिष्यामि, श्यामी दिया हुआ है तो इसके लिए कौन सा कर्ता शब्द होगा, अहम, तो क्या हो जाएगा अहम। तो परीक्षाया अनंतरम अनंतरम अहम गृहम आगमिष्यामि, डैश मम प्रणाम, तो किनके चरणों में, तो पिता को तो ये ऑलरेडी लिख रहा है, तो माँ के चरणों में, मातृ, तो लास्ट सब हमारा क्या बच जाएगा, ये बचेगा मातृचरणयो, तो ये हो जाएगा लास्ट सब। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम ना किसी भी लेटर को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, लिखना होता तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन पूरा बस हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है, वो भी मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, तो हम आसानी से इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक और लेटर। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि इस तरह से एग्जाम में इस तरह से हमें लिखने रहेंगे, इस तरह से हमें क्या करना है, सब मंजूषा से शब्दों को पूरा करके और ऐसे लिख देना है, और जो जो शब्द हम लिखते जा रहे हैं उसके सबके नीचे हम ना उसे नीचे हम उसे हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे दूसरे वाले पत्र पर। भवान ललित, आप ललित हैं। भवान गत परीक्षायाम उत्तीर्ण, आप बीते परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। एतम उपलक्ष्य, इस उपलक्ष्य में, पुस्तकम प्रेषित वते मित्राय, पुस्तक जो मित्र के द्वारा दिए गए थे, लिखिते धन्यवाद पत्रे, तो उसमें क्या है ना, धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं। मित्र के द्वारा जो कुछ पुस्तक दिया गया था जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ, तो हम उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हुए ये पत्र लिखा गया है, उसमें रिक्त स्थान को हमें पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है त्याग नगरम मुंबईतः तिथि, तो इस समय कोई कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस सबको हम छोड़ते हुए चलेंगे हम आगे। अब हम यहाँ पर एक बार बस सीधे पढ़ लेंगे। प्रिय मित्र डैश सप्रेम नमस्कार, अत्र सर्वः डैश तत्रापश्यतु इति प्रार्थनये, अहम गत परीक्षायां समीचीनां डैश प्राप्य उत्तीर्णः इत्युपलक्ष्ये बहूनि विविधानि पारितोषिकानि डैश, तेन अहम तुष्टः तथापि भवता प्रेषितवन्तः इति पुस्तकं न केवलं मम बुद्धयो अपितु डैश अपि उपकारं भविष्यति इत्यर्थ अनास्ति कोऽपि संदेहः, अस्मिन् डैश भवतस्य दृश्य मित्राणि विरलानि सन्ति, डैश आत्मनः भाग्यवन्तः मन्ये, भवतः डैश मम प्रणामः भूयो भूयो धन्यवाद। अब हम मंजूषा में शब्द देख लेते हैं। मंजूषा में शब्द क्या है, अंकान मतलब अंक, जीवनाएं जीवन के लिए, पितृव्रत प्रियव्रत,
प्रिय व्रत मतलब ये नाम है। माता पितृभ्याम माता और पिता के चरणों में, माता और पिता को ललिता मतलब ललित नाम है। कुशलम मतलब कुशल। आगतानी मतलब आता है। और अहम मतलब मैं, काले मतलब समय, और नीति कथा नीति कथा। तो बस अब हमें इसे पूरा करते हुए चलना है। प्रिय मित्रम, प्रिय मित्रम डैश, प्रिय मित्र। अब यहाँ पर उस मित्र का नाम होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम ललित है तो ललित तो यहाँ पर होगा नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर दिया है प्रिय व्रत, ये भी एक नाम है, तो यहाँ पर डालेंगे पहले वाले में प्रिय व्रत। तो प्रिय मित्र प्रिय व्रत सप्रेम नमस्कार अत्र सर्वम डैश। यहाँ पर सभी क्या है, सभी ठीक है। यहाँ पर सभी कुशल है या सभी ठीक है, तो उसके लिए हम ये शब्द ढूंढेंगे। ऐसा शब्द क्या है, कुशलम दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अत्र सर्व कुशलम तत्राप्यस्तु इति प्रार्थ्यते। अहम गत परीक्षायाम समूची नाम डैश प्राप्य। अब समूची नाम डैश प्राप्य, कौन चीज़ प्राप्त किया गया जब परीक्षा परीक्षा पिछले वाले परीक्षा में क्या चीज़ प्राप्त किया गया था। समीचीनाम, समीचीनाम अंकान, अच्छा अंक, अच्छे अंक प्राप्त किए गए। प्राप्य उत्तीर्ण इतुपलक्ष्य बहुनी विविधानी पारितोषिकानी डैश। तो मतलब जब ये समुचित मतलब बहुत अच्छी तरह से अच्छे अंकों के साथ गत परीक्षा पास किया, तो पास करने के बाद बहुत तरह के उसे पारितोषिक दिया गया। तो दिए जाने के सेंस में यहाँ पर है आगतानी शब्द का यूज किया गया है, तो ये दे देंगे आगतानी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तेन अहम तुष्ट तथापि भवताम प्रेषितम डैश। तेन अहम तुष्ट, मैं इससे संतुष्ट हूँ, तथापि फिर भी भवताम प्रेषितम, आपके द्वारा भेजे गए डैश इति पुस्तकम न केवलम। हाँ, ये डैश पुस्तकम, डैश इति पुस्तकम न केवलम मम बुधेयो, जो आपके द्वारा जो पुस्तक दिया गया था किस पर आधारित। तो हम ये नीति यहाँ पर किस पर आधारित है, ये जीवनाएँ। यहाँ पर नीति कथा किस पर आधारित होगा, वो नीति कथा। तथापि भवताम प्रेषितम नीति कथा इति पुस्तकम न केवलम मम बुधेयो अपि, न केवल मेरे बुद्धि को बढ़ाया, बल्कि डैश अपि उपकारम भविष्यति, जीवनाय, यहाँ पर जीवन दिया हुआ था, तो क्या है यहाँ जीवनाय, जीवनाय अपि उपकारकम भविष्यति इत्यत्र नास्ति कोऽपि संदेह। अस्मिन् डैश भवत दृश्य मित्राणि बिरलानि सन्ति। अस्मिन मतलब इस समय में आपके जैसा मित्र होना बहुत विरल है। तो यहाँ पर क्या होगा, समय में। तो समय के लिए क्या यूज किया गया है, समय के लिए यहाँ पर यूज किया गया है काले, तो अस्मिन काले हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डैश आत्मनः भाग्यवंतः मन्ये। तो क्या कौन अपने आप को भाग्यवंत मानता है, तो चूंकि पत्र ललित लिखा है तो ये हो जाएगा अहम। क्या हो जाएगा, अहम आत्मनः भाग्यवंतः मन्ये भवतः डैश मम प्रणामा। तो किसको मेरा प्रणाम, तो माता पितृभ्यः। क्या हो जाएगा, माता पितृभ्यः। भवतः डैश मम प्रणामा भूयो भूयो धन्यवाद। भवतः प्रिय मित्रम, तो चूंकि लिखने वाला कौन है, ललित है, तो ललित यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट होता है। तो कम से कम कोशिश ये कीजिए कि डेली के 2 से 3 डेली के 2 से 3 पत्र को पूरा कीजिए। इससे ये होगा कि पत्र को पूरा करने का धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा, और अभ्यास बनने के बाद पत्र को पूरा करना बहुत आसान लगने लगता है।